नमस्कार सभी दोस्तों को। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं देवराज पासवान और आज के वीडियो जो है कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ और मैथ में हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में जो है मेरा 2 पार्ट पहले से ही बनाया गया है, जिसमें से कि पहला पार्ट में जो है बहुपद को पहचानने का नियम बताए थे बिल्कुल आसान तरीक़ा से, और आप लोग समझ भी गए होंगे जो मेरा वीडियो को देखते हैं। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट जो है बहुपद के प्रकार, और बहुपद के प्रकार को दोस्तों बहुत अच्छी तरह से उसका धज्जियाँ उड़ाए थे और समझ भी गए थे उससे किस तरह से ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव को भी समझ गए थे। तो आज है दोस्तों हम लोग जो है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रैखिक बहुपद, उसके बाद द्विघात बहुपद, त्रिघात, इस सब मान कैसे निकालते हैं, यानी उसका शून्यक। तो दोस्तों आपको जनरली एक बात याद होगा कि हम जो है रैखिक बहुपद का शून्यक एक तो घात कितना 1, तो उसका बहुपद मान कितना 1 वो आएगा। उसके बाद द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितना 2, तो उसका शून्यक कितना 2। तो उसी तरह से यहाँ त्रिघात का 3 तो 3। यहाँ पर रैखिक बहुपद है दोस्तों, यहाँ ऊपर ही लिखा गया है कि यह रैखिक बहुपद है और इसमें से हम लोग क्या ज्ञात करना, शून्यक बोले तो यहाँ पर अननोन यानी x का मान को क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। x का मान को ज्ञात करना है और यहाँ पर देखिए सब पे पावर 1 है, तो यह रैखिक बहुपद ऑटोमेटिक है। तो चलिए हम लोग रैखिक बहुपद को जो है सरल करेंगे, उसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद को भी सरल करेंगे। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि द्विघात बहुपद का जो है सामान्य रूप इस तरह से था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वही पर है यहाँ पर। तो हम लोग जो है द्विघात बहुपद को जो है गुणनखंड करते थे और x का भी मान ज्ञात करते थे। हालांकि द्विघात बहुपद में x का मान नहीं निकलता है, द्विघात बहुपद को हम लोग द्विघात समीकरण बना के वहाँ से x का मान को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे तो आपको याद आ गया होगा कि 9th में भी पढ़े थे, 8 में भी। हालांकि कुछ टीचर जो है बेसिक में ही इस सबको सिखाया जाता है, जनरली नहीं है। हम लोग इसी तरह के प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। यदि आपको पता नहीं है तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको 100% समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का वीडियो जो है बहुपद के सबसे शानदार वीडियो रहेंगे। बोलते हैं ना, द्विघात समीकरण के बिना दोस्तों मैथ अधूरा है। अब यहाँ से x का मान अगर निकालने के लिए सीख गए तो 1.4 अध्याय जो है दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएंगे, साथ साथ 2.2 भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग रैखिक बहुपद को जो है सरल करते हैं। तो रैखिक बहुपद को आप कैसे सरल करेंगे, यहाँ तो बराबर का चिन्ह, x का मान दोस्तों वहीं सिद्ध निकलेगा जहाँ पर वहाँ पर बराबर का चिन्ह, जिसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पर इक्वेशन रहेंगे वहीं पर x का मान जो है दोस्त निकलेंगे। तो यहाँ पर तो बहुपद है, यहाँ रैखिक समीकरण देते तब दोस्तों x का मान निकलते। तो अब रैखिक समीकरण तो है नहीं, तो दोस्तों हम जो है बहुपद में ही रैखिक समीकरण को बना के आपको x का मान निकालने के लिए सिखा देते हैं। हालांकि 10 वीडियो बना के कोई दिक्कत नहीं, बस दोस्तों आप मैथ को समझ रहे हैं तो यही काफ़ी है। तो चलिए यहाँ रैखिक बहुपद है और एग्जाम में भी आता, बराबर का चिन्ह नहीं देता, बोलता शून्यक ज्ञात करें, तो आपको वहाँ पर बराबर का इक्वेशन, बराबर का चिन्ह दे के दोस्तों आपको बनाना पड़ेंगे। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न में है दोस्तों x + 3। तो x + 3 दोस्तों यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह नहीं है तो आपको इसके लिए जो है दोस्तों रैखिक समीकरण से लिखेंगे। तो आप एक बात अभी जनरली याद रखिएगा, बहुपद पढ़ रहे हैं तो समीकरण का अर्थ होता है बराबर का चिन्ह, बराबर यानी 0। इसका चिन्ह दोस्तों जहाँ पर भी बराबर का चिन्ह आ जाएंगे वह इक्वेशन यानी समीकरण होंगे, और जहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं रहेंगे वह दोस्तों वह बहुपद कहलाएंगे। तो चलिए हम जो है इसको, अब स्टूडेंट तो यहाँ पर प्रश्न उठाएंगे कि बराबर का चिन्ह क्यों लिए। बराबर का चिन्ह नहीं लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका x का मान जो है कभी नहीं निकलेंगे। तो हम लोग इसको बहुपद को किस में ढाल दिए, रैखिक समीकरण में, यानी समीकरण में इसको क्या किए दोस्तों, ढाल दिए। उसके बाद आप चलिए x का मान यहाँ पर निकालना है। तो शून्यक मतलब क्या होता है, x का मान। तो x का मान जो है निकालना है दोस्तों, तो आप जो है 3 को बराबर के उस पर धक्का मारते हैं। ये तो दोस्तों हम लोग का लैंग्वेज है धक्का मारते हैं, यानी हम लोग ऑफलाइन बैच चलता है तो वहाँ पर इस तरह से स्टूडेंट को समझाते हैं। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है कि 3 को जो है बराबर के उस पार लेके जाना है। तो यहाँ पर प्लस रहेंगे तो बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो माइनस, यदि यहाँ पर माइनस रहेंगे तो बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो प्लस, गुना रहेंगे तो बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो भाग रहेंगे तो बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो दोस्तों गुना में बदल जाते हैं। तो चलिए x, उसके बाद हमको किसको धकेलना उस पार, बराबर के उस पार भेजना है, तो 3 को। एक बार जनरली याद रखिएगा दोस्तों कि 0 इसको धकेलेंगे तो उस पार प्लस है तो माइनस। अब देखिए उसके बाद x बराबर क्या होगा, -3। 0 में 3 बात तो -3। तो दोस्तों यही स्टेप देखिए ठीक नहीं लग रहा। 10 क्लास का स्टूडेंट इस तरह से नहीं दिखाना होगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट हो गए। आपको जो है दोस्तों यह स्टेप को नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आपको यहाँ करना है क्या दोस्तों कि बराबर के उस पर 0 रहेंगे तो सिर्फ जो है
संख्या वही रहेंगे लेकिन उसका जो है चिन्ह बदल जाएंगे। तो बताइए दोस्तों x बराबर प्लस है तो उस पर चले जाएंगे तो दोस्तों क्या होंगे -3। क्या होंगे दोस्तों -3। यही दोस्तों x का मान हो गए। इस तरह से एग्जाम में आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न चलते हैं। तो दूसरा में क्या है दोस्तों, दूसरा में है आपका यहाँ पर, दूसरा में है x - 7 बराबर 0। तो चलिए यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, x का। तो 7 को क्या करेंगे दोस्तों, बराबर के उस पर धकेल देंगे। तो चलिए, और x बराबर प्लस है तो माइनस है तो दोस्तों उस पर 0 है, सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे। तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पर बोलिएगा प्लस नहीं दोस्तों, प्लस का चिन्ह नहीं दिखाया जाता। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। तो समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या चौथे की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या चौथे में, तीसरे में 2 हो गया, चौथे में तीसरे में x + 3 2x + 5 बराबर 0। अब बोलिएगा 0, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 0 नहीं देंगे तो बहुपद हो जाएंगे और बहुपद का मान हम लोग नहीं निकाल सकते। हम लोग मान किसका निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। तो समीकरण लिख दिए, रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण 2x + 5 बराबर 0। यहाँ पर किसको धकेलेंगे दोस्तों, तो 2x प्लस है तो दोस्तों उस पर जाएंगे किस में, माइनस में जाएंगे। प्लस है तो उस पर जाएंगे किस में दोस्तों, माइनस में जाएंगे। चलिए सिर्फ 0 है तो चिन्ह बदलेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम होता है लोचा, यहाँ लोचा तो आ गया दोस्तों, अब तो 2 तो बच गया। तो दोस्तों आपको 2 को भी धकेल देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल x का ही मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और x जो है किस में संबंध है, तो यहाँ पर गुना में संबंध है, यानी मल्टीप्लाई में संबंध है, यानी गुना में। तो जब भी गुना को बराबर के उस पर धकेलेंगे तो भाग में चल जाएंगे। भाग में कहाँ दोस्तों, तो इसके नीचे बटे में, आंसर। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न बहुत भी आए हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, जो है बहुत बार पूछते हैं रैखिक बहुपद के शून्य निकालने के लिए। तो आप लोग एक बार देख लीजिए दोस्तों, तो हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या है, 2x - 3 बराबर 0 बराबर 0 बहुपद था, इसको समीकरण बनाए, बराबर का चिन्ह देना ही होगा। तो चलिए दोस्तों यह प्रश्न संख्या आपका 4 था। चलिए 2x किसको धकेलेंगे दोस्तों, इसको -3 को, 0 है तो उस पर जाएंगे तो प्लस चिन्ह बदल जाएंगे तो क्या होंगे +3। उसके बाद दोस्तों गुना का संबंध है, उस पार उसको धक्का मारेंगे दोस्तों तो किस में चले जाएंगे, तो गुना है तो बटे में यानी प्लस में चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको रैखिक समीकरण, यदि आपको रैखिक बहुपद के शून्यक यदि आपको पूछे तो ऑब्जेक्टिव में तो जनरली रहते हैं, आप इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे द्विघात बहुपद का में x का मान निकालना। द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण में डालेंगे, उसमें से x का मान क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए द्विघात बहुपद, तो हम लोग को सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना होगा, क्यों द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे तो x का मान नहीं निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हल, उसके बाद द्विघात समीकरण से, वहाँ पर रैखिक था तो दोस्तों रैखिक समीकरण से, यहाँ द्विघात समीकरण से आप तो समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है इसीलिए हम लोग द्विघात समीकरण लिखे। तो चलिए देखते हैं पहला की इक्वेशन क्या है, x² + 5x + 6 बराबर 0। तब यहाँ पर जो दोस्तों x का मान निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। चलिए यह जो है बेस्ट है, आप इसको यदि समझ गए तो सोच लीजिए कि आप मैथ जो है चौथा अध्याय जो है आपका कंप्लीट हो गया। 4.2, 4.1, 4.3 भी आपका, 4.4 भी कंप्लीट हो गया। सबसे बेस्ट इसी में है। तो आप आइए दोस्तों यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल हम आसान तरीका से आपको कोशिश करेंगे कि समझाने के लिए। चलिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट दोस्तों कितना है, x² के बगल में कितना है, तो 1 है। तो चलिए आप 1 है तो 1 × 6 करेंगे, कितना करेंगे दोस्तों, 1 × 6 करेंगे। इधर रफ के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट 1 × 6 करेंगे, यानी वहाँ पर 2 रहता तो 2 × 6 करते, यहाँ पर 7 रहता तो 1 × 7 करते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितना है, 1 × 6 है, तो 1 गुना कितना करेंगे दोस्तों, 6 करेंगे, तो कितना आएंगे दोस्तों, 6 आएंगे। अब क्या करना आगे, अब कुछ नहीं करना दोस्तों, 6 को आप जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तो चलिए 6 को अभाज्य गुणनखंड में क्या किए, तोड़े, तो 3 दूना 6। अब देखिए अब तो तोड़ दिए। पहला स्टेप दोस्तों याद रखिएगा, पहला स्टेप क्या किए हम लोग, इसका अंत और इसका लास्ट से गुना किए, अंत और लास्ट से गुना किए। गुना करने के बाद अभाज्य गुणनखंड में तोड़े, तो अब आया 2 और 3। तो 2 और 3 को क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, 2 और 3 को बीच वाला पुराना है। बीच में देखिए दोस्तों क्या है, तो बीच में जो है दोस्तों 5 है, बीच में कितना है, 5 है। तो 2 और 3 में क्या करें, जो 5 आ जाएंगे। अब दिमाग लगाइए, यही 2 सिक्का में आपको 2 और 3 में ही बीच वाला पुराना है, तो क्या करें दोस्तों, तो 3 और 2 कितना होता, 5, 3 और 2 कितना होता, 5। तो इसका मतलब क्या किया हम लोग, जोड़े,
तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। यानी जब भी अभाज्य गुणनखंड के उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हमेशा बीच वाला आना ही चाहिए। तो चलिए एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। बीच में 5 पुराने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दिए। उसके बाद +6 दोस्तों, चलिए हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों अब जोड़िए 2x और 3x 5x गुना कीजिए, 3 गुना 6 x गुना x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर आ गया। तो चलिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, 2 सिक्का आएंगे, दोनों को बीच वाला पुराना है, तो हमको 5 पुराना था, तो क्या करना है जोड़ेंगे, तो जनरली जोड़ दिए। तो चलिए एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ना कॉमन लेना है। कॉमन का अर्थ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन रहे। जो देखिए तो यहाँ पर दोनों में क्या क्या है, यहाँ x गुना x है और यहाँ 2x है, यानी यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है। तो चलिए यहाँ पर x की को क्या है कॉमन है, तो x, दो ठो में 1x ले लिए तो 1x और प्लस यहाँ 2x है तो x ले लिया तो 2, यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कुछ कॉमन है, तो अब एलसीएम जानते हैं ना, एलसीएम की तरह होता है कितना, 3, यहाँ 1 यहाँ 2, 3 दूना 6 हो गया। तो देखिए 3 बाहर निकाल दिए तो x बचा इधर, यहाँ प्लस का प्लस, उसके बाद कितना हो दोस्तों 3 दूना 6, तो इसे 3 कॉमन ले लिए तो 2 हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत? आप देखिए दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या क्या कॉमन लिए। यहाँ इससे जोड़ा, फिर इसका इससे जोड़ा से क्या लिए दोस्तों कॉमन लिया, 2 जोड़ा से, तो यहाँ दोनों से x कॉमन था, x ले लिए, x का x प्लस 2, यहाँ से 3x प्लस 2 हो गया दोस्तों। अब चलिए आगे, यहाँ पर जो है दोनों जो गुणनखंड आया मेरा, तो दोनों क्या है दोस्तों समान है, तो इसका मतलब आपका जो है कॉमन जो लिए और टोटल जितना भी किए आपका जो है क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे जो है दोनों में 1 ले लेते हैं, यानी यहाँ भी कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 ले लिए, x प्लस 2 दोनों में 1 तो ले लिए। यहाँ क्या बचा दोस्तों x, फिर यहाँ प्लस क्या किया 3 बराबर 0। आप समझ गए होंगे दोस्तों, कुछ भारी नहीं था, दोनों में x प्लस 2 तो x प्लस 2 ले लिया, यहाँ x का x प्लस 3 बराबर कितना दोस्तों 0। समझ गए होंगे, कोई भारी भी प्रश्न मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर x का मान क्या होगा, ई प्लस है तो ई प्लस है, बराबर के उस पर भेजेंगे तो माइनस, तो -2, यहाँ प्लस है, प्लस को बराबर के उस पर भेजेंगे तो -3 आंसर। अब बताइए द्विघात बहुपद की शून्य की क्या संख्या, तो 2 संख्या, 2 तो आया यहाँ पर x का मान। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान से था, कोई भारी भी प्रश्न नहीं था। चलिए आप इसको अच्छी तरह से उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सब प्रश्न इसी तरह से बनाना है। तो चलिए दोस्तों अब प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं दूसरे की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या है मेरे पास, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 जो है यह है क्या है दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो बहुपद था समीकरण बना दिए तो बराबर 0। अब जो है दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही पहला वाला, यहाँ इसका कोएफिशिएंट कितना 1 गुना 12 करेंगे तो 12, 1 गुना 12 करेंगे दोस्तों तो 12, 1 गुना 12 करेंगे तो दोस्तों 12। अब 12 को तोड़िए दोस्तों, 3 गुना 6, सॉरी पहले 2 से देंगे, उसके बाद 3 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद 3। अब दोस्तों यहाँ पर तो मेरा 3 संख्या आ रहा है, लेकिन 3 ठो में ही आपको कितना पुराना है दोस्तों बीच वाला तो 2 दूना 4, 3, 2 सिक्का पुरा दिए 2 संख्या। अब हमको क्या पुराना है बीच वाला, तो देखिए दोस्तों 4 और 3 में आपको कितना पुराना +7, तो दोनों को जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। बताइए दोस्तों कोई भारी तो क्वेश्चन तो नहीं है, सेम है, यहाँ जोड़ दे। आप 4 को पहले भी रख सकते हैं या बाद में भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दोस्तों x कॉमन क्या है तो इस दोनों में भी देखिए, इस दोनों में भी देखिए, तो कॉमन क्या है मेरे पास x प्लस यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 4, x कॉमन है तो यहाँ कॉमन ले लिए तो 4 प्लस यहाँ पर 3x प्लस कितना होगा दोस्तों 4 बराबर 0, 3 लिए तो 3 ले लिए तो यहाँ x, उसके बाद 4 12, उसके बाद देखिए दोस्तों दोनों में मिला, हाँ दोनों में बराबर आया, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है, यहाँ तक सही है। अब दोनों में 1 ले लेते हैं, x प्लस 4 को ले लिए, इसको लीजिए, इसको एक ही बार लेना, उसके बाद यहाँ क्या बचा x प्लस 3 बराबर कितना होगा दोस्तों 0। उसके बाद देखिए इसलिए x बराबर, ये प्लस का चिन्ह है तो उस पर जाएगा तो माइनस, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो उस पर जाएगा तो माइनस। तो देखिए दोस्तों x का मान 2 ठो आया, द्विघात बहुपद है तो इसका मान क्या ठो आया 2 ठो। आप इसको देख लीजिए एक बार, बिल्कुल आसान से प्रश्न थे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे 3। तो आई होप कि समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे तीसरे की ओर। चलिए तीसरे में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। अब क्या करेंगे दोस्तों बराबर 0। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू कितना करेंगे 100, तो 1 इंटू 100 करेंगे तो 100 ही आएगा। 100 को तोड़िए तो 2 50, उसके बाद कितना आएगा दोस्तों 2 25, उसके बाद 5 से जाएंगे 25।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या पुराना -20, क्या पुराएंगे -20। इसका मतलब यहाँ से 10 पुराते हैं, उसके बाद 5 दूना 10, उसके बाद 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 10 को संख्या लेना है। अब क्या पुराना -20, तो दोनों में क्या करेंगे दोस्तों -20 लगा देंगे, -10। तो चलिए इसी तरह से हम इसको क्या करते हैं दोस्तों बनाते हैं। तो x स्क्वायर -20, यदि +20 करते तो दोनों में प्लस लगाते हैं, -10x प्लस 100 बराबर 0। x बराबर x -10, उसके बाद यहाँ किसका चिन्ह होगा दोस्तों, माइनस का, किसका, माइनस का। तो यहाँ से -10 को मनाएंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ क्या होंगे दोस्तों x, ये प्लस में क्या माइनस का चिन्ह ले रहे हैं, तो माइनस, प्लस में माइनस का चिन्ह रहे, तो 10 कॉमन ले लिया, 10 से भाग तो कितना बार में, 10 बार में, तो बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी बराबर, यहाँ भी सेम, दोनों बराबर है, तो हिसाब मेरा सही है। x -10, उसके बाद क्या होगा, यहाँ का x और यहाँ का -10 बराबर कितना होगा, 0। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसीलिए 10 को उस पर धक्का मारेंगे तो प्लस में 10, उसके बाद यहाँ माइनस को मारेंगे तो प्लस में 10। दोनों क्या आया दोस्तों, x का मान 2 ठो आया, लेकिन दोनों क्या आया, समान ही आया। तो चलिए आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, समझ में आ गए होंगे यहाँ माइनस